नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से वो है कि कन्या राशि या कन्या लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वर्गो साइन और वर्गो एसेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लाइफ में जो आने वाला महीना अगस्त का, उसके पहले 15 दिन, मतलब कि 1 से लेकर के 15 तारीख, इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 to 15 अगस्त का जो पीरियड रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या नई चीज़ें उनके लाइफ में आने वाली है, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही है, क्या कुछ हो सकता है, कैसा भविष्य फल होगा, समय कैसा रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइस, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी। हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे या पार्शली रेजोनेट करे या फिर बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी आपको रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, कन्या राशि, कन्या लग्न, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 to 15 अगस्त, 1 to 15 अगस्त वर्गो के लिए, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 to 15 अगस्त। लास्ट शफल, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 to 15 अगस्त। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 to 15 अगस्त, वर्गो साइन। 6 of cups with the 9 of wands, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 to 15 अगस्त। जस्टिस विद द एम्प्रेस। आई होप गाइज आपको कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। गाइज यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वर्गो के लिए, सर्वप्रथम आपको एक बात बता दूं कि पास्ट में आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो कि सिमिलर टू दी टावर मोमेंट विद दिस द टावर कार्ड। कोई एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में घटित हुआ है। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, ये रीसेंट पास्ट भी हो सकता है और थोड़ा लंबा समय भी हो सकता है। एक ऐसा टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया था जिसने सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ की बिगाड़ दी। अब ये टावर मोमेंट जो है वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके जॉब या बिजनेस में हो सकता है, करियर में हो सकता है। इस टावर मोमेंट को आप फेस करने के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा पेन, तकलीफ़ आपने झेली है, बहुत ही ज़्यादा दर्द, बहुत ही ज़्यादा पेन में आप रहे हैं, बहुत परेशान आप कहीं ना कहीं रहे हैं। ये टावर मोमेंट ने आपकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में छीन लिया हो, काफ़ी कुछ खत्म हो गया हो आपके लाइफ से। ऐसी भी मुझे कुछ वर्गों के लिए यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर के द्वारा टावर मोमेंट लाया गया हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप पास्ट में जो थे वो किसी जॉब में थे, किसी अच्छी जॉब में थे, आपकी जॉब चली गई सडनली। अगर आप बिज़नेस कर रहे थे तो आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, हो सकता है आपका बिज़नेस जो है वो बंद हो गया। इस तरह की स्थिति आपके पास्ट मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो हर व्यक्ति के साथ अलग रेजोनेट करेगा, जैसी आपकी सिचुएशन उसके हिसाब से आप लीजिएगा इसको। जिस व्यक्ति ने या जिन लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ये टावर मोमेंट आपके लिए लाया था आपके लाइफ में, अब उनका
चैन लेना उनको मुश्किल हो रहा है। उनको जो है ये चीज़ खुद भी पेन दे रही है कि ये इतनी ख़राब स्थिति उनने आपको आपके लाइफ में दी थी। वो कहीं ना कहीं चैन से नहीं रह पा रहे वो लोग। वो एक पर्सन हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। उनको सुकून नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें रुक रुक करके उनको भी परेशान कर रही है। आप तो परेशान हुए ही थे अपने लाइफ में और अभी भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके लाइफ में है। पर सामने वाली जो पार्टी है, जो पर्सन हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस टावर मूवमेंट के कारण से जो आपकी लाइफ में आया था उसको लेकर के वो वरीड है, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अपने कुछ किए हुए कर्मों की वो गिल्ट फील कर रहे हैं, उस चीज़ की गिल्टी उनको लग रही है। कहीं ना कहीं अपना दोष उनको अपने कर्मों का यहाँ पर समझ में आ रहा है। ऐसी स्थिति भी कुछ कुछ वर्गों के साथ यहाँ पर मुझे रेजोनेट करती हुई नज़र आ रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है वर्गों के साथ, कुछ वर्गों के साथ, तो अगस्त के पहले 15 दिनों में आपके पास कोई एक फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है। ज़्यादातर जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है वो है ये पास्ट से निकल कर ही कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि एकदम पेज की एनर्जी में एकदम फ्रेश एनर्जी है, वो आपके पास आने वाली है। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर। अगर उनके साथ रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो चुका था पास्ट में तो वो हो सकते हैं। अगर जॉब या करियर की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो उसमें से हो सकता है कंपनी से, आपकी प्रीवियस कंपनी से कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके प्रीवियस बिजनेस से या आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वो भी उनमें से भी कोई एक हो सकते हैं जो कि आपके पास आने वाले हैं अगस्त के पहले 15 दिनों में। ये व्यक्ति या ये सिचुएशन जो भी आपके पास आ रही है वो एक नया ऑफ़र, एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र, एक स्टेबिलिटी का प्रपोजल लेकर के आपके पास आने की सोच रहे हैं और वो अगस्त के पहले 15 दिनों में आने वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफ़र जो हो सकता है वो स्टेबिलिटी का है, मनी का भी हो सकता है, फिनांस का, जॉब का ऑफर हो सकता है या बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है। हो सकता है पास्ट में इनने आपके बिजनेस को ठुकरा दिया था, बिजनेस में काफ़ी नुकसान आपको झेलना पड़ा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के कारण से आपकी जॉब चली गई थी। पर्टिकुलर ये पर्सन भी हो सकता है या ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ वो फिर से आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है वो लव प्रपोजल देना चाहते हो फिर से, या फिर वो कमिटमेंट देना चाहते हो। एक रिश्ते में स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो एक बिल्कुल नए सिरे से आपके लाइफ में फिर से एंट्री करने वाले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये ऑफ़र प्रपोजल बहुत छोटे लेवल का हो सकता है। अगर रिलेशनशिप का तो हो सकता है फ्रेंडशिप लेवल से ये ऑफ़र हो, फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, या फिर जॉब का है, बिजनेस का है, तो हो सकता है बहुत छोटे लेवल में, छोटे स्केल में ये ऑफ़र हो। तो कहीं ना कोई एक ऑफ़र आपके पास आता हो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो जिस पर्सन के साथ जिस एरिया में टावर मूवमेंट आया था उस एरिया से निकल करके कोई एक पर्सन मुझे उनकी लाइफ में अगेन फिर से आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक प्रपोजल के साथ, एक ऑफ़र के साथ में। बहुत कम वर्गों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एकदम बिल्कुल न्यू पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपके कभी रिलेशनशिप ना रहे हो, आप जिनको जानते भी ना हो, ऐसे ही सामान्य जान पहचान हो, ऐसा हो सकता है। वो आपके लाइफ में एक ऑफ़र या कोई एक प्रपोजल लेकर के आने वाले हैं। ये पर्सन आपसे एज में, मैच्योरिटी में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, या मैच्योरिटी लेवल जो बोल सकते हैं वो कुछ कम हो सकती है। ऐसे मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। ये कुछ वर्गों के साथ ये रेजोनेट करेगा। आप में से कुछ वर्गों अपनी एनर्जीज़ को आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपनी एनर्जीज़ को आपने बिल्कुल भी शो करना बंद कर दिया है। फिजिकली हो सकता है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, आपने बिल्कुल भी एनर्जीज़ जो है वो देना बंद कर दिया है। अपने चारों ओर एक लिमिट, एक सीमा आपने तय कर दी है जिसके बाहर आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आपको या आपकी एनर्जी को देखे, आपकी इस एनर्जी में आप क्या सोच रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें होती है वो आप बिल्कुल भी किसी भी पर्सन को यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को भी ना देना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों को छोड़ करके आप बाकी किसी को भी
ये एनर्जी नहीं शेयर करना चाहते हैं। इसमें आपके पार्टनर तो डेफिनेटली हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, पास्ट में जिनके साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप रहा हो, वो यहाँ पर होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको शो नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ का डर या भय भी आपके मन में बैठा हुआ है, हो सकता है पास्ट के इंसिडेंट को लेकर के। इसके कारण से आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल बचा रहे हैं और आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही है, क्या मन में बातें चल रही है, वो बिल्कुल भी किसी को जानने नहीं देना चाहते। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो अगस्त के पहले 15 दिनों में आपके पास कोई एक पर्सन, एक पुराने जो पास्ट से निकलकर हो सकता है आपके पास आने वाले हैं, आपके साथ जिनके अच्छे रिलेशन रहे हैं, एक अच्छी मेमोरी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की है, एक अच्छे पल, अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपने काफ़ी अच्छी मेमोरी आपने बनाई है। वो पर्सन हो सकते हैं आपसे मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि अगस्त के पहले 15 दिन में वो पर्सन आपके पास आए और पुरानी मेमोरी को आप लोग फिर से एक सेलिब्रेट करें। एक दूसरे के साथ आपने किस तरह से टाइम स्पेंड किए थे, किस तरह से एंजॉय किया था, ये चीज़ें आप याद करें। एक पुरानी मेमोरी को आप याद करते हुए उसको फिर से जीते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, वो जो आपके पास आने वाले हैं, उनको पुरानी चीज़ें रह रह करके याद आ रही है आपके साथ की अच्छे मेमोरीज़, आपके साथ की अच्छे जो मोमेंट्स रहे हैं वो डेफिनेटली उनको याद आ रही है। और वो इस चीज़ के बारे में जीवन में फिर से इमोशंस को फिर से जागृत करने के लिए, उन इमोशंस को फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, एक दूसरे को इमोशन शेयर करने के लिए, मिलने के लिए, आपसे मीटिंग के लिए डेफिनेटली वो आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ पल आप उनके साथ बिताएं, कोई सेलिब्रेशन में आप दोनों जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टाइम आप स्पेंड करें, कहीं दूर जाके आप स्पेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन जैसे मोड में आप उनके साथ रहेंगे इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त। आप भी इन मेमोरीज़ में कहीं ना कहीं खोए हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। पुरानी जो भी मेमोरीज़, गुड मेमोरीज़, अच्छी मेमोरीज़, स्वीट मेमोरीज़ आप लोग की रही है, तो उसमें आप भी कहीं ना कहीं खोए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही हैप्पी आप फील करेंगे अगस्त के पहले 15 दिनों में। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट की है तो डेफिनेटली ये मोमेंट आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आए, कुछ प्रेजेंट हो सकता है वो आपको देना चाहते हो, एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, जेस्चर ऑफ लव, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के माध्यम से नज़र आ रहा है। आप में से कुछ वर्गों वो द एम्प्रेस की एनर्जी में ऑलरेडी जा चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, इनर वर्क किया है, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अपने स्टेबिलिटी के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मुझे ये नज़र आ रहा है। पास्ट में जो सिचुएशन आपके लाइफ में थी, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, उस जगह से आपने आगे बढ़ करके, मूव ऑन कर करके, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपने ले करके आप काफ़ी ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपनी ग्रोथ के प्रति, अपने सेल्फ ग्रोथ के प्रति आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ साथ और डिवाइन के साथ कनेक्ट होना भी, उन सब चीज़ों में आपने कहीं ना कहीं काम किया मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में अभी वर्तमान में हैं। आप अपनी लाइफ को पूर्णतः एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हैं। भले रिसोर्सेस आपके पास जितने भी अवेलेबल हो, पर उन रिसोर्सेस को आप सफिशिएंट मान रहे हैं, ईश्वर का आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ईश्वर को आप धन्यवाद दे रहे हैं इन रिसोर्सेज के लिए, इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। जो भी चीज़ें आपको ईश्वर ने दी उन सब के लिए आप उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, अपने आप में आप खुश हैं। चाहे कोई आपके पास हो साथ देने के लिए या ना हो, आप अपने आप में खुश, हैप्पी मुझे नज़र आ रहे हैं। हृदय से आपके प्रसन्नता जो है वो निकल रही है। डेफिनेटली आप अपने आप को प्रसन्न हमेशा फील कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नज़र नहीं आ रही आपके अपने व्यू से। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट करें गाइस। अगर इस एनर्जी में आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा
बधाइयाँ, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। तो इस एनर्जी में अगर आप अभी ऑपरेट कर रहे हैं तो अगस्त के पहले 15 दिनों में आप जो है वो किसी चीज़ को लेकर के, किसी मामले को लेकर के हो सकता है, या किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के हो सकता है, एक जस्टिस आप करना चाहते हैं, एक न्याय करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सिचुएशन में क्लैरिटी आए। बिना क्लैरिटी के आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि सिचुएशन में न्याय हो, आप न्याय करें उसको, आप स्वयं से न्याय करने के बारे में यहाँ पर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एक जस्टिस आप खुद से करना चाहते हैं जिससे सिचुएशन में क्लैरिटी आपको हासिल हो सके, बैलेंस हो सके, और इसके कारण से जो भी पेन या तकलीफ़ आपने पास्ट में झेली है और ये कहीं ना कहीं दर्द आपके हृदय में अभी भी कुछ चुभ रहा है आपको, आपके हृदय में कहीं ना कहीं कोने में, तो वो चीज़ें वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो गाइस, ये थी वर्गों के लिए अगस्त के पहले 15 दिनों की रीडिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स के गाइडेंस आपके लिए क्या आते हैं वर्गों के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए वर्गों के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। अगस्त 1 to 15 वर्गों के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए वर्गों के लिए। लास्ट शफल वर्गों के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए 15 अगस्त। ओके, नो का कार्ड आया है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है या चल रहा था इस रीडिंग के दौरान में, तो उसका जवाब नो है। यूनिवर्स यहाँ पर ये आपको कहना चाहते हैं। एक कार्ड और हम लेते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए वर्गों के लिए। सक्सेस। ओके, आई होप गार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो सक्सेस का कार्ड आपके लिए आया है गाइडेंस के तौर पर। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जो एफर्ट पुट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। सफलता आपके रास्ते पर बिल्कुल खड़ी है। आप अपने एफर्ट जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप लगाते रहिए। साथ ही साथ आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बैलेंस होगा। इस चीज़ के लिए आपको उम्मीद कायम रखनी है, पेशेंस आपको रखना है। डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, लव, रिलेशनशिप या फिर करियर, मनी, फिनांस, कुछ भी हो सकता है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये थी रीडिंग वर्गो साइन और वर्गो असेंडेंट वालों के लिए 1 to 15 अगस्त की। अगर मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।